भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। संक्षिप्त गरुड़ पुराण अध्याय 127 भीमा एकादशी व्रत एवं महात्म्य तथा पूजन विधि। ब्रह्मा जी ने कहा, प्राचीन काल में माघ मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र से युक्त एक एकादशी का व्रत भीम ने किया था, इसलिए इस एकादशी को भीम एकादशी कहा जाता है। यह आश्चर्य है कि मात्र इसी एकादशी व्रत करने से भीमसेन पितृऋण से मुक्त हो गए थे। प्राणियों की पुण्यों की अभिवृद्धि करने वाली भीमा द्वादशी तिथि भीमसेन के नाम से ही प्रसिद्ध भी है। वह तिथि तो बिना हस्त नक्षत्र के संयोग से ही ब्रह्म हत्या आदि पापों का विनाश कर देती है। यह द्वादशी तिथि महापापों को तो वैसे ही नष्ट कर देती है, जैसे कुमारगामी राजा से राज्य, कुपुत्र से कुल, दुष्ट पत्नी से पति, अधर्म से धर्म, कुमंत्री से राजा, अज्ञान से ज्ञान, असौच से शौच, अश्रद्धा से श्राद्ध, असत्य से सत्य, उष्णता से शीतलता, अनाचार से संपत्ति, कहने मात्र से दान, विस्मय करने से तप, अशिक्षा से पुत्र, दूर चली जाने से गौ, क्रोध से शांति, नहीं बढ़ाने से धन, ज्ञान से अविद्या और निष्कामता फल विनष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार पाप नाश के लिए द्वादशी तिथि शुभ कही गई है। ब्रह्म हत्या, सुरापान, सुवर्ण चोरी तथा गुरु पत्नी गमन ये महापातक हैं। मनुष्य में यदि एक साथ उत्पन्न हो जाएं, तो इनको स्त्री पुष्कर तीर्थ नष्ट नहीं कर सकते, किंतु यह द्वादशी उस समस्त पाप समूह को नष्ट कर देती है। नैमिष क्षेत्र के कुरुक्षेत्र, प्रवास क्षेत्र, कालिंदी, यमुना, गंगा तथा सभी तीर्थ भी एकादशी के समान नहीं है। कोई भी दान, जप, होम या अन्य पुण्य इसके तुल्य नहीं है। यदि एक और पृथ्वी के दान में सत्कर्म रखकर दूसरी और भगवान हरि की इस पवित्र एकादशी तिथि की तुलना की जाए तो भी यह एक महापुण्यशालिनी एकादशी तिथि सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगी। इस व्रत में भगवान वरादेव की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर नए ताम्र पात्र में घट के ऊपर स्थापित करना चाहिए। तदंतर ब्राह्मणजन समस्त विश्व के बीजभूत विष्णुदेव की उस प्रतिमा को श्वेत वस्त्र से आच्छादित कर स्वर्ण निर्मित दीपादि के उपचारों से प्रयत्न पूर्वक उनकी पूजा करें। ओम वराय नमः इस मंत्र से उन विष्णु के चरण कमलों की पूजा करें। ओम क्रोध कृत्य नमः इस मंत्र से उनके कटी प्रदेश का पूजन करें। तदंतर ओम गंभीर घोषाय नमः इस मंत्र से उनकी नाभि की पूजा करें। ओम श्री वत्स धारणे नमः इस मंत्र से उनके वक्ष स्थल का पूजन करें। उसके बाद ओम सहस्त्र शीर्षे नमः इस मंत्र से उन विष्णु भगवान के भुजाओं की पूजा करके भक्तों को ओम सर्वेश्वराय नमः इस मंत्र से उन देव के ग्रीवा भाग की पूजा करनी चाहिए। तदंतर व्रती ओम सर्वात्मने नमः इस मंत्र से मुक्ति और ओम प्रभावाय नमः इस मंत्र से हरि के ललाट भाग की पूजा कर ओम सतमयूखाय नमः इस मंत्र से उन चक्रधारी हरि के केश राशि की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान विष्णु विधि पूर्वक पूजा को समाप्त कर दति रात्रि में जागरण करते हुए भगवान हरि के महात्म्य को प्रतिपादित करने वाले पुराण की कथा श्रवण करें। तदंतर प्रातः स्वर्ण निर्मित वराह सहित सपरिवार भगवान की उस मूर्ति को अपेक्षा रखने वाले ब्राह्मण को दे करके पारणा करें। इस विधि विधान से व्रत करने से मनुष्य पुनः माता के गर्भ से उत्पन्न होकर स्तन का दूध नहीं पान करता है, अर्थात वह पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। इस पुण्यशालिनी एकादशी का व्रत करने से प्राणी को पितृ, गुरु एवं देव इन तीनों ऋणों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यह व्रत सभी व्रतों का आदि स्थान है। इस व्रत को करके मनुष्य अपने समस्त मनोवांछित फलों को प्राप्त करने में सफल रहता है।